आर्य समाज का 10-15 वर्ष लेखन करता रहा, लेकिन अगस्त 2004 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज बेंगलोर में जाने का अवसर मिला। 7 देशों के वैज्ञानिकों और वेदज्ञों को मैंने सुना। तो वहां एक एडिशनल चीफ इंजीनियर NPCIL के वो मुंबई लाए और भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आभास कुमार जी मित्रा, जो थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स सेक्शन के हेड हैं, उनका एक पेपर 2004 अगस्त में प्रकाशित हुआ था और उसका विषय ये ब्लैक होल था और उसमें कहा गया था कि 0 वॉल्यूम में अनंत मास नहीं रहता। ये डॉक्टर आभास मित्रा जी का रिसर्च था, जिसको स्टीफन हॉकिंस, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और दुनिया के एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने डॉक्टर आभास मित्रा जी की बात को स्वीकारा, अपनी बात को, अपनी गलती को भी स्वीकारा। ऐसा मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा। 0 वॉल्यूम, अनंत, इन्फिनिटी एनर्जी एंड इन्फिनिटी मास, यह मैंने 4 अगस्त 2004 के दैनिक भास्कर में पढ़ा। तो मुझे बड़ा बल मिला, क्योंकि मैंने 2 महीना पहले अपने पेपर में इस बात को लिखा था कि 0 वॉल्यूम में अनंत इन्फिनिट मास और एनर्जी नहीं रह सकता। और वही डॉक्टर मित्रा जी का आविष्कार था और उसके कारण ही डॉक्टर मित्रा जी से हमारी निकटता हुई और उन साइंटिस्टों के कहने पर ही हमने दूसरे कार्य छोड़ करके अगस्त 4 से ही ये काम प्रारंभ किया। विषय बहुत लंबा है। एक विषय ये चुना कि वेद को प्रामाणिक कैसे माना जाए, ईश्वरी कैसे माना जाए। तो विचार आया कि अगर वेद के प्रमाण से आप संसार को बताएंगे कि वेद ईश्वर की वाणी है, तो संसार मानेगा नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। कोई वेद मंत्र बोल करके कहना चाहे तस्मात् त्यज्यात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, कि देखो वेद में लिखा है कि 4 वेद परमात्मा से पैदा हुए और वेद में लिखा है इसलिए मान लो। इस बात को इस समय स्वीकार करना योग्य नहीं, उसकी भी परीक्षा हमें करनी है। और हम भले ही मान लें, लेकिन जो वेद के विरुद्ध है, जो उदासीन है, वे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और बलात् हम उनको स्वीकार करवाएं तो उनके साथ अन्याय होगा। तब किस प्रमाण पर, किस आधार पर हम संसार को मनवाएं कि वेद ईश्वर की वाणी है और वेद में ज्ञान विज्ञान है। ऋषियों के प्रमाण दें, जैसे मनु जी का प्रमाण दिया, महर्षि कणाद का प्रमाण दें, महर्षि पतंजलि का प्रमाण दें, तब भी कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण वेद का होता है। और वेद प्रमाण आज स्वयं यह अपेक्षा रखता है कि हम उसको सत्य सिद्ध करें, तब ऋषियों के प्रमाण भी मानने योग्य नहीं है उनके लिए जो ऋषियों को नहीं मानते। तब कैसे सारी दुनिया का ग्रंथ, सारे मानव जाति का ग्रंथ, सारे ब्रह्मांड का ग्रंथ वेद को कैसे सिद्ध करें। एक सूत्र मुझे भारतीय वाङ्मय में मिला, वह था ब्रह्म सूत्र, भगवान व्यास जी का लिखा हुआ। उसमें लिखा, प्रश्न आता है कि वेद ईश्वरी क्यों है, तो उत्तर देते हैं तत्व समन्वयात्। भगवान व्यास अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि देखो, जो ब्रह्मांड में है, जो सृष्टि में है, वही वेद में है और जो वेद में वही सृष्टि में है, इसलिए दोनों का रचने वाला एक है। उसी ने संसार को बनाया है और उसी ने संसार बनाने की प्रक्रिया को वेद में समझाया है। उसी ने मनुष्य जाति को, प्राणी मात्र को पैदा किया है और उसी ने प्राणी मात्र को सुखी रहने के लिए वेद में उपदेश दिया है। इसका भगवान व्यास जी महाराज को सारी सृष्टि का ज्ञान था। सारी सृष्टि का ज्ञान मीन्स कॉस्मोलॉजी था, पार्टिकल फिजिक्स का ज्ञान था, न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स का ज्ञान था, केमिस्ट्री बायोलॉजी का ज्ञान था और सबका ज्ञान था। जब ही ने कहा कि जैसा वेद में वैसा सृष्टि में देखा जाता। जैसे सूर्य बना, जैसे सूर्य चल रहा है, जैसे सूर्य जल रहा है, जैसे पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे नाभिक में जो कार्य हो रहा है, वैसा ही वेद में लिखा है। तब तो
न्यूक्लियस को बनाने वाला भी परमात्मा, वेद को बनाने वाला भी परमात्मा। सूर्य को बनाने वाली भी वही चेतना है, वेद में बताने वाली भी वही चेतना है। भगवान व्यास जी को गए हुए 5000 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हुआ। मध्य का काल भारत का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके बाद ऋषि दयानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो मुझे लगा कि इस सूत्र को सिद्ध करना चाहिए, तभी वेद पर प्राणी मात्र का हितकारी और मानव जाति का ग्रंथ होगा। इस सूत्र को सिद्ध करना चाहिए तो वेद में सारे ज्ञान, जितना साइंस है उसका मूल सिद्ध होगा। और उस नॉलेज का मूल होगा। नॉलेज दो प्रकार का होता है। एक नॉलेज हुआ है जो स्थायी होता है, एक नॉलेज हुआ वो अस्थायी होता है, जो हमेशा रहता है। कभी यहां महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ये स्थायी नॉलेज नहीं है। उनसे पहले ये नॉलेज नहीं था। लेकिन सूर्य जिस प्रकार बनता है, पौधे का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य का निर्माण कैसे होता है, एटम का निर्माण कैसे होता है, जल कैसे बनता है, ये स्थायी ज्ञान है। H2O जल सूरत में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, H2O ही होगा। अगर H2O से बदल जाता है तो उसका गुण भी बदल जाता है, वो वाटर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमें सृष्टि विज्ञान पर विचार करना पड़ेगा। तो उसी पर हम आते हैं। हमारा विषय है बेसिक मेटेरियल काज, मूल कारण। जो भी हम देख रहे हैं उसका मूल कारण कहाँ है, कहां से चला है। हम आए मुंबई से आए या सूरत में कहीं से आए, कहीं थे, वहां से यहां आ गए। हाल बनने से पहले क्या था, क्रियोपों का सारा ग्राउंड बनने से पहले क्या था, या खेत थे। हम सारे ब्रह्मांड पर विचार करते हैं तो प्रश्न मन में मनुष्य का सदैव यह उठता रहा कि पहले क्या था। एक मूल होता है, एक मूल का भी मूल होता है। इस हाल का मूल है ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा। लेकिन उनका मूल भी कुछ है। उनका मूल है पत्थर का मूल, पहाड़। लोहा भी कहां से आया, या उसके पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, एटम के भी आगे पार्टिकल्स हैं। उनका भी मूल क्या है। तो बेसिक मूल, मूल का मूल अर्थात सबसे पहले क्या था। हम बड़े बड़े लोकांतरों को देखते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के विषय में भी सुनते और पढ़ते हैं। यह सब कहां से आया। आज भारत में नहीं, विश्व में साइंस दो प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसमें एक सिद्धांत है वो कम प्रचलित है, उसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी, यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड कभी बना ही नहीं, जैसा आज है वैसा ही पहले था और वैसा ही आगे रहेगा। वो कहते हैं कि पृथ्वी की आयु है, सूर्य की आयु है, लेकिन सूर्य या पृथ्वी के नष्ट होने से ब्रह्मांड नष्ट नहीं होगा। हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 अरब सूर्य सौरमंडल है। उनमें कोई सौरमंडल नष्ट होगा तो दूसरा सौरमंडल फिर बन जाएगा। एक ग्रह समाप्त होगा तो दूसरा ग्रह फिर बन जाएगा। गैलेक्सी समाप्त होगी, दूसरी गैलेक्सी बन जाएगी। सारा कुछ मटेरियल मूल में बदल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा स्टेडी स्टेट थ्योरी नहीं मानती। इस थ्योरी के झलक है प्रोफेसर हायल, गोल्ड और बॉन्डी 1948 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और प्रोफेसर हायल के साथ भारत के डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने काम किया। और जहां तक मेरा ध्यान है, इन 4 वैज्ञानिकों के अलावा विश्व में और कोई वैज्ञानिक शायद इस सिद्धांत को बहुत महत्व नहीं देता। तब सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो मानी जा रही है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी इतनी प्रचलित हो गई कि वेद के कई रिसर्च स्कॉलरों को मैंने देखा कि वेद में से बिग बैंग थ्योरी सिद्ध करते हैं।